आइए आज हम लोग देखते हैं रिफ्लेक्सिव वर्सेस रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक है, अभी जो हम लोग देखेंगे वो यही होगा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और रेसिप्रोकल प्रोनाउन के यूज में क्या अंतर है। अगर दोनों को यूज करेंगे तो दोनों क्या मीनिंग देगा, क्या दोनों का मीनिंग सेम होगा, दोनों का मीनिंग डिफरेंट होगा तो फिर दोनों में अंतर क्या होगा, तो उन चीजों को देखेंगे। अभी हम ना तो रिफ्लेक्सिव के यूज को देखेंगे कि कहाँ कहाँ रिफ्लेक्सिव यूज होता है, ना तो हम रेसिप्रोकल के पूरे यूज को देखेंगे कि कहाँ ये यूज होता है। हम सिर्फ ये देखेंगे कि रिफ्लेक्सिव और रेसिप्रोकल के बीच में जो अंतर है वो अंतर क्या होता है। तो पहले तो ये देख लें कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या है। तो सेल्फ या सेल्फ्स जिसमें लगा होता है ना लास्ट में, वैसे प्रोनाउन जिसके लास्ट में आपको सेल्फ या सेल्फ्स लगा हुआ मिलता है वो रिफ्लेक्सिव कहलाता है। एक्चुअली रिफ्लेक्सिव मतलब हो गया जो खुद पे रिफ्लेक्ट करे। ठीक है, तो उसके लास्ट में प्राय सेल्फ या सेल्फ्स होता है। तो देखिए सेल्फ होता है जो सिंगुलर को बताता है, और जब यह प्लूरल को बताता है तब क्या यूज करते हैं, तब यूज करते हैं सेल्फ्स का। जैसे कि माई सेल्फ हो जाएगा क्योंकि ये सिंगुलर को बताता है, जबकि आर सेल्फ्स हो जाएगा, ये कभी आर सेल्फ नहीं होगा। अगर आप लिखते हैं आर सेल्फ तो ये हमेशा क्या होगा, रॉन्ग होगा, क्योंकि सेल्फ जो है वो प्लूरल यहाँ चाहिए, हमको सेल्फ्स चाहिए, और जो है एक से ज्यादा को बता रहा है, वी से बना है, तो ये प्लूरल फॉर्म में होगा। ठीक है, योर क्या होगा कि दोनों फॉर्म में यू होगा, क्योंकि यू सिंगुलर भी होता है, यू प्लूरल भी होता है। तो जब सिंगुलर होगा तो योर सेल्फ होगा, जब प्लूरल होगा तो योर सेल्फ्स हो जाएगा। आगे ये जो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन था, ये देखेंगे आपकी पजेसिव एडजेक्टिव में सेल्फ या सेल्फ्स लग रहा है। आई का माई में लगा, वी का आर में लगा, यू का योर में लगा। बट जब आप थर्ड पर्सन में आएंगे तो वो जो है हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में लगेगा, यानी कि हिज सेल्फ नहीं होगा, क्या होगा, हिम सेल्फ। हर सेल्फ, हर दोनों है, एडजेक्टिव भी ऑब्जेक्टिव भी तो चलेगा। इट सेल्फ, इट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों होता है। और यहाँ पर देयर सेल्फ नहीं होगा, जब भी होगा तो क्या होगा, देम सेल्फ। तो यहाँ से दो तरीके से एरर दे देगा, एक तो देयर सेल्फ दे देता है कभी कभी, तो ये भी गलती आपको बना देना है कि देयर सेल्फ का यूज नहीं होता है, जब भी होता है तो क्या होता है, देम सेल्फ। और दूसरा आपको दे देगा देम सेल्फ, तो देम सेल्फ भी नहीं होगा क्योंकि ये हमें क्या चाहिए, प्लूरल फॉर्म में चाहिए, और ये सेल्फ क्या है, सिंगुलर है, तो ये भी यूज नहीं होगा। तो ये जो था ये था क्या, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो इसका यूज कब करते हैं ये सबका, कि जब आपको सब्जेक्ट भी वही हो, यानी कि हमारा जो सब्जेक्ट है यही हमारा डूअर ही भी हो, और यही सेम हमारा क्या हो, रिसीवर भी हो, यानी काम भी यही करे और जिसके ऊपर काम हो वो भी यही हो। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखते हैं, ऐसे मार दिया हम, तो मारने वाला भी कौन था, जोर से नहीं मारे हैं, मारने वाला भी हम खुद थे, और जिसको मारे वो भी कौन था, वो भी हम खुद थे। तो जब सब्जेक्ट और रिसीवर मतलब ऑब्जेक्ट, यानी कि डूअर और रिसीवर दोनों जब हमारा सेम हो जाता है तब हम लोग यूज करते हैं किसका, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। ठीक है, अब देखते हैं रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल में क्या होगा कि ईच अदर और वन अनदर, ये दो होता है, जो कि हमारा क्या कहलाता है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाता है, ईच अदर और वन अनदर। तो देखिए ईच अदर और वन अनदर में क्या है, बहुत सारा एक मतलब कॉन्ट्राडिक्शन है। जैसे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी देखें, ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी, या फिर लॉन्गमैन डिक्शनरी ऑफ कंटेम्पररी इंग्लिश, कैम्ब्रिज की डिक्शनरी, तो इन सब में आपको इस दोनों के यूज में कोई अंतर नहीं मिलेगा कि ईच अदर और वन अनदर एक दूसरे के बदले यूज हो सकता है। आप थॉमसन मार्टिनेज की बुक पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि उन्होंने लिखा है कि ईच अदर जो है ज्यादा लोगों के लिए यूज करना चाहिए, जब बहुत लोग रहे तब, और कम लोग रहे तो वन अनदर का यूज करना चाहिए। इसी तरह वर्ड स्मार्ट में जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ईच अदर का यूज दो के लिए होता है, वन अनदर का यूज दो से ज्यादा के लिए होता है। तो आप जो है अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ऐसे इंग्लिश जानना है, उस दृष्टिकोण से अगर देख रहे हैं ये वीडियो, तो फिर आप निश्चिंत रहिए, दो हो, दो से ज्यादा हो, आप ईच अदर वन अनदर कुछ भी यूज कर लीजिए। बट अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो फिर आपको ये बात माइंड में रखना है कि आप ईच अदर का यूज दो ही के लिए करें, और वन अनदर जब हो तो दो से ज्यादा का यूज होगा वहां। हाँ, कभी कभी ऐसा होगा कि एक ही सेंटेंस में दो दो जगह एरर मिल जाएगा, एक तो आपको वन अनदर और ईच अदर से संबंधित एरर होगा, दूसरा कोई और एरर होगा। तो वैसी स्थिति में क्या होगा कि हम लोग इसको इग्नोर कर देंगे,
देखते हैं आप कभी अगर किसी से दो गलती हो गया तो आप बोलते हैं चलो ये वाला तो माफ कर भी देते, बट ये हो गया तो आप माफ नहीं करेंगे। हालांकि ये बात अलग है, वो एक गलती भी करता तो आप उसको यही बोलते ना, ये गलती माफ नहीं होगा। तो उसी तरीके से यहाँ भी है, अगर एक गलती मिले तो ये माफ नहीं होगा, बट अगर दो मिले तो इसको माफ कर देंगे, उसको जो है बना लेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि इसके यूज में कहाँ इसको यूज करना और कहाँ इसको यूज करना। तो देखिए बहुत ही सिंपल था क्या, कि ये तब यूज करना है जब डूअर और रिसीवर दोनों एक ही हो, और ये तब यूज करना है कि जब जो काम डूअर ने रिसीवर पे किया ये भी जो है उसका कर्जा रखा नहीं, इसने भी ये काम डूअर पे कर दिया। यानी ये जो होगा इसमें एक ही आदमी होगा, वही अपने ऊपर काम करेगा। यहाँ पे हमें दो आदमी चाहिए कम से कम, जो कि क्या करेगा, एक जो काम दूसरे पे करेगा वही काम ये दूसरा पहले पे करेगा। जैसे दोनों से एक एग्जांपल ले लेते हैं, दे looked at themselves। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि they looked at one another। तो अब देखिए इसमें क्या अंतर हो गया, कि इसमें हो गया कि दे जो जितने भी लोग थे, दो लोग थे या दो से ज्यादा लोग थे, इन लोगों ने अपने आप को देखा, यानी कि आईना लेके दर्पण लेके इस तरीके से, इसको मान लीजिए आईना, तो ये अपने आप को देख रहा है। इस आईने में जितने भी लोग हैं सब अपने अपने को देख रहे हैं। दे लुक्ड एट देमसेल्व्स मतलब हो गया कि अगर 10 लोग हैं तो पहला अपने को देख रहा है, दूसरा अपने को, तीसरा अपने को, यानी सब लोग खुद को देख रहा है। देखने वाला भी यही और जिसको देखा जा रहा है वो भी यही। और नीचे वाले का मतलब हो गया दे लुक्ड एट वन अनदर, यानी एक ने दूसरे को देखा, दूसरे ने उसको देखा, उसने उसको देखा, यानी वे सब लोग एक दूसरे को देख रहे हैं। जो काम डूअर रिसीवर पे कर रहा है वही काम रिसीवर उल्टा के किस पे कर रहा है, डूअर पे कर रहा है। ठीक है, जैसे अगर बोलेंगे दे किल्ड देमसेल्व्स, दे किल्ड देमसेल्व्स मतलब क्या हो गया, सबने अपने अपने आप को मार लिया, हाँ गोली मार ली, जैसे भी मार लिया। दे किल्ड देमसेल्व्स दैट मींस हर एक बंदे ने खुद को। लेकिन अगर आप बोलेंगे कि दे किल्ड वन अनदर, तो फिर इसका मतलब क्या हो जाएगा, दे किल्ड वन अनदर मतलब सबने एक दूसरे को, उसने उसको मारा, उसने उसको मारा, उसने उसको मारा और सब मर गया। तो जब रिफ्लेक्सिव यूज करते हैं तो मतलब हो जाता है कि वही बंदा वही काम अपने ऊपर कर रहा है, और जब आप रेसिप्रोकल यूज करते हैं तो मीनिंग क्या हो जाता है कि एक ने जो काम दूसरे पे किया वही काम दूसरे ने क्या किया, पहले पे कर दिया। एक बात याद रखेंगे कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो होता है वो कभी भी सब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं होता है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन को आप सब्जेक्ट के रूप में नहीं यूज कर सकते, ऐसा कभी नहीं बोल सकते वन अनदर किल्ड, ऐसा नहीं होगा, ठीक ना। वन किल्ड अनदर हो सकता है, ठीक, वन किल्ड अनदर का मीनिंग बदल जाएगा, मतलब हो जाएगा एक ने दूसरे को मार दिया, फिर उसने नहीं मारा। वन किल्ड अनदर मतलब हो गया एक ने दूसरे को मारा। लेकिन आप वन अनदर और ईच अदर ये जो है जब भी यूज होंगे तो ऑब्जेक्ट के ही रूप में यूज होंगे, इस बात को भी ध्यान रखेंगे, कभी भी ये सब्जेक्ट की तरह यूज नहीं होता है। तो आज हम देखें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बीच का अंतर। फिर मिलते हैं आगे अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।